गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 8 का लेसन 14 क्रेज, है ना। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका पहला पार्ट जो था उसको बता दिया था। अब हम आगे का देखेंगे। तो अभी तक क्या क्या हुआ है, इसमें एक ट्रेविलिया नामक बीमारी के बारे में बताया गया है, जिसका अर्थ होता है यात्रा करना, है ना। जो रिच पीपल होते हैं वे ठंड के मौसम में यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं। जर्मन ऑन द अदर हैंड आर ईगर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिटेल प्रोवाइडेड इन द गाइड बुक, है ना। तो आगे क्या क्या बोला जा रहा है कि जो जर्मन वासी निर्देश पुस्तिका में दिए गए जानकारी के सही रूप को जांच करने को उत्सुक होते हैं। They are especially keen to check whether the location of Jantar Mantar in actually in Delhi or elsewhere. They also check eagerly whether the old man who walked out of the big clock in the Salarjung Museum actually does so when the clock strikes 12. The German national makes sure to tick off the detail in his guidebook when he is satisfied that he has not been deceived। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि जो जर्मन वासी होते हैं, है ना, विशेष रूप से सूक्ष्मता से जानकारी लेते हैं कि क्या जंतर मंतर वास्तव में दिल्ली में स्थित है या कहीं और। वे यह भी उत्सुकता से जांच करते हैं कि वृद्ध व्यक्ति सलार जंग से अजाब घर से बड़ी घड़ी से चलकर बाहर आता है। वास्तव में ऐसा लगता है जब घड़ी में 12 बजता है। जर्मनवासी जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें धोखा नहीं दिया गया है, तब अपने निर्देश पुस्तिका में जानकारी में सही निशान सुनिश्चित करते हैं। There is another way that this disease has met its strange apprehensions. Most of the urban population travels nowadays because they have caught the infection from other in the office. If a colleague in the office has applied for a leave travel concession, the virus is sure to spread to other। आगे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ एक अन्य तरीका है जिससे यह बीमारी अपना विचित्र रूप बनाती है। अधिकांश शहरी लोग आजकल भ्रमण करते हैं क्योंकि वे दफ्तर में अन्य लोगों के संक्रमण से जकड़े होते हैं। यदि दफ्तर में साथीगण यात्रा में छूट के लिए अवकाश हेतु आवेदन किए हैं, निश्चित रूप से यह विषाणु अन्य लोगों में भी फैल जाता है। सही बात है। अगर कहीं कोई काम कर रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाता है तो उसका मित्र भी घूमने जाएगा, ये जरूरी है। Many Indians travels in group of venture out in joint families। अब क्या होता है, जो कई जो भारतीय होते हैं वो ग्रुप में जाते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं। दे बुक ए होटल और dormitory where the staff is of their one region. They eat their one regional dishes and sometimes even cook themselves in order to save money. Another thing that is observed in that people who normally don't interact much with neighbors are particularly affectionate with familiar faces when they happen to meet them in a distant place such as जम्मू और अंडमान। आगे क्या बोल रहे हैं कि अनेक भारतीय समूह में यात्रा करते हैं या साहस से संयुक्त परिवार के साथ। वे होटल सुरक्षित करते हैं या बड़ा कमरा जहां लोग उनके अपने क्षेत्र के हों। वे अपना क्षेत्रीय व्यंजन खाते हैं और कभी कभी रुपया बचाने को स्वयं ही भोजन पकाते हैं। एक अन्य बात जो देखी गई है कि लोग सामान्यतः पड़ोसियों के साथ ज़्यादा संबंध नहीं रखते। निश्चित रूप से वे मुस्कुराते हुए स्नेहपूर्वक उनसे मिलते हैं जब उनकी मुलाकात कहीं दूर जैसे जम्मू या अंडमान में हो जाए।
आगे लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन 2 थिंग्स दैट कुड इफेक्टिवली वर्क आउट टू बी द क्योर फॉर ट्रेविलिया। फर्स्टली द डिस्कवरी दैट one's neighbors are interesting people, and secondly that you do not have to travel too far to satisfy your curiosity. Once the answer to these questions are found, reliable treatment for the same can be prescribed. दो चीज़ों अब भी सोच बाकी है जो कि प्रभावी रूप से ट्रेविलिया के इलाज के लिए कार्य कर सके। पहली खोज कि अपनी पड़ोसी एक रुचिकर व्यक्ति हो, और दूसरा कि वह अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए तुम बहुत अधिक दूर भ्रमण ना करो, एक बार इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। इस प्रकार की बीमारी के लिए भरोसेमंद निर्धारित उपचार मिल सकता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये जो लेसन है ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।